आइए इन कथा की जय जय करते हैं, फिर आगे का प्रसंग हम स्पर्श करेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती कई जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख सावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पूंज न सावनी। राम कथा कल पन्नग भरनी, उन विवेक पावक कहूँ वरनी। राम कथा कल पन्नग भरनी, उन विवेक पावक कहूँ वरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी। कल के पाप जलाती पावक, कल के पाप जलाती पावक, सुखी घास यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। समान नहीं कोपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी रंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी रंगा।
करताला। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाम निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाम निहारी। सबके संशय मिट जाएंगे, सबके संशय मिट जाएंगे। पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, हो जय 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 हो कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर गरहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। एक शैल प्रसन्न मन भयहु, माया मोह सोच सब गयहु। एक शैल प्रसन्न मन भयहु, माया मोह सोच सब गयहु। तेरे भी मद मोह मिटेंगे, तेरे भी मद मोह मिटेंगे। पक्षी राज यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा की जय जय। आइए प्रसंग को स्पर्श करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। कथा आरंभ होती है श्री रामचरितमानस जी में। आरंभ में सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी ने 7 श्लोक में वंदना की है, फिर 5 सोरठों में पंचदेव उपासना की, तत्पश्चात सबकी वंदना की है।
43 दोहों में सारी वंदना का वर्णन है। इसके पश्चात यहाँ से कथा आरंभ होती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक ऋषि हैं, नाम है भरद्वाज जी, प्रयागराज जी में रहते हैं। अब इनका परिचय देते हैं। कहते हैं, तीन ही राम पद अति अनुरागा। भगवान श्री राम के श्री चरणों में बड़ा अनुराग है इनका। हे जी तापस समदम दया निधाना। परिचय है, क्या है? तपस्वी है, सम और दम से परिपूर्ण है। सम दम के बाद स्वभाव में क्रोध आ जाता है, लेकिन आगे कहते हैं कि दया निधाना। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थी है। प्रति संवत्सर यानी प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। त्रिवेणी जी में सभी स्नान करते हैं, साधु संत इकट्ठे होते हैं, भगवान की लीला कहते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। आज हम गा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कल आप गाएंगे, हम लोग सुनेंगे। कभी किसी की कथा में कोई बैठ रहा है, कभी कहीं कोई बैठ रहा है। खूब आनंद होता है महीने दिन तक। और इसके पश्चात सभी अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाई, एक बार भरी मकर नहाई। सब मुनीस आश्रम से सिधाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मोनी परम विवेकी, जाग बलिक मोनी परम विवेकी। भरद्वाज राय पद टेकी, भरद्वाज राय पद टेकी। एक बार की बात है, ऐसे ही सभी लोग अपने अपने आश्रम को प्रस्थान कर रहे थे। मकर यानी मकर संक्रांति के पश्चात इसी आमंत्रित आगंतुक अतिथियों में एक बड़े विद्वत जन थे, नाम था याज्ञवल्क जी। भरद्वाज जी के आश्रम पे पधारे थे। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ा, बाबा आप कुछ दिन रहिए। बड़े प्रेम से रोका और याज्ञवल्क जी के समक्ष अपने कुछ प्रश्न रखे। और ये प्रश्न जो याज्ञवल्क जी के समक्ष भरद्वाज जी ने रखे, यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष रखे। और यही प्रश्न वर्तमान समाज को भी परेशान करते रहते हैं। याज्ञवल्क जी के समक्ष भरद्वाज जी ने कहा, बड़े विनम्र निवेदन से, पहले तो बड़ा सम्मान किया और कहा, बाबा एक नाम है जिन्हें हम राम कहते हैं, इनका बड़ा प्रभाव है और इस प्रभाव को संत भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, पुराणों में भी इनका वर्णन है। भगवान भोलेनाथ भी इसी नाम का जप करते हैं और वो यह कहा करते हैं कि इसी जप का प्रभाव है कि काशी जी में मरने वाले प्रत्येक जीव को कान में जाके केवल राम बोलते हैं और इसी महामंत्र से उसका उद्धार हो जाता है। बड़ा प्रभावशाली नाम है। उस राम की महिमा भी बड़ी है।
लेकिन हे प्रभु, ये राम है कौन? अभी भी समाज में कुछ लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक है। भरद्वाज जी भी पूछते हैं कि राम कौन है? एक राम को तो हम जानते हैं जो महाराजा दशरथ के पुत्र थे। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम वो भी थे जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। वनवास हुआ, स्त्री वियोग में रावण को मार दिए, और वो भी रोष करके। हे प्रभु, राम जी वही है या कोई और है? भगवान भोलेनाथ जिस राम का जप करते हैं, क्या राम जी वही हैं जिन्होंने ये सारी लीलाएं की हैं या कोई और है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, क्योंकि विद्वानों का तो अलग ही संवाद होता है। इस विद्वत संवाद में याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, आपने प्रश्न अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आपके मन में ये इच्छा है कि हम भी भगवान की लीला का श्रवण करें, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है कि हम उस पर आपको कुछ कहें और आप उसको प्रेम से सुन सकें। आपके इस भगवान नाम पर, भगवान की कथा पर प्रेम को देख के मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, और मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। यहां से याज्ञवल्क्य जी कथा को लेकर त्रेतायुग में पहुंचते हैं। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करने के लिए यात्रा करते हैं। ये कैसी यात्रा है? ये कैलाश से उतर के दक्षिण की ओर पहुंचने की यात्रा है। जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो कैलाश है एकदम ऊपर हिमालय के पास, और दक्षिण में जहां कुंभज ऋषि रहते हैं वो एकदम नीचे। पूरे भारत की यात्रा करके भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ महर्षि विधिवत पूजा करते हैं। बाबा क्यों आना हुआ? भोलेनाथ बताते हैं कारण, आने का प्रयोजन बताते हैं कि हम कथा सुनने आए हैं। फिर बाबा कथा सुनते हैं प्रेम से। अभी ये सारी कहानियां आप पहले सुन चुके हैं, इसलिए हम तेजी से आगे निकलते हैं। यहाँ बाबा भोलेनाथ बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। कुछ दिन तक यहाँ कुंभज ऋषि भगवान को कथा सुनाते हैं। बाबा भोलेनाथ बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, लेकिन मैया का मन थोड़ा भटका है आज।
यदि कथा में, मेरा मत है कि यदि कथा में मन नहीं लग रहा है तो कुतर्क से बचा जाए, क्योंकि यही परेशान कर देता है। आगे देखेंगे आप। मैया का मन नहीं लगा, बाबा भोलेनाथ बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। कुंभज ऋषि को भगवान की भक्ति उपहार में देते हैं, दक्षिणा स्वरूप। यहाँ से कुछ समय बाद बाबा विदा लेके कैलाश की ओर चलते हैं। और ये वह समय था जब भगवान श्री राम अपनी वन लीला कर रहे थे। अब माता सती ने कथा तो पूरी सुनी नहीं थी। जब मन परेशान रहता है तो कुछ कथाएं सुनने में आती हैं, कुछ इधर उधर निकल जाता है, तो अर्थ का कुछ और अर्थ निकल जाता है। यही हुआ था मैया के साथ। आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, देख रहे हैं नीचे भगवान की बनलीला चल रही है। मैया सीता का हरण हो गया है। अब भगवान खूब रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? तो भौरे से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, हाथियों के समूह से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पौधे से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुमने मेरी सीता देखी? और खूब रो रहे हैं। सामान्यतः ये देख के थोड़ा संदेह होगा कि जो भगवान है, जिसके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो अपनी स्त्री के खो जाने पे ऐसे व्याकुल है। और उधर नीचे भगवान रो रहे हैं, ऊपर बाबा भोलेनाथ एकदम पुलकित हो गए और खूब आनंद में आके जय हो प्रभु जी, जय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद परधामा कह के प्रणाम करते हैं। और इधर माता सती जी को पकड़ लेता है वही रोग। ये रोग परेशान कर देता है। क्या? कि जो सर्व सामर्थ्यवान है, जो भगवान है, जो अंतर्यामी है, वो हमारे पति हैं भोलेनाथ। और ये जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। उसको इतना ही नहीं पता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। तो जो अंतर्यामी भगवान है, इनके भी जो भगवान होंगे वो तो इनसे ज्यादा अंतर्यामी होंगे, वो सब कुछ जान सकते होंगे। और इनको अपनी पत्नी का ही नहीं पता। ये कैसे भगवान है? कि भगवान नहीं, हमको लग रहा है कि हमारे मालिक थोड़ा गड़बड़ा गए हैं। माता जी ने बाबा से कुछ कहा नहीं, लेकिन भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब जान गए, समझ गए। और बड़े प्रेम से कहा कि देवी, ये भगवान की लीला है, इस पर संदेह नहीं करते, लीला को प्रणाम करो। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब भगवान रो रहे थे सीता मैया के लिए, तो भगवान भोलेनाथ ऊपर आनंद में क्यों थे, हंस क्यों रहे थे? सोचने वाली बात है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जान रहे हैं कि जे निचवा रोवत है उनके पता सब बा, लेकिन तबो का हहर के रोवत है। क्या लीला चल रही है प्रभु। आनंद आ गया इस लीला को देख के। अब सोचिए, हम कहीं जा रहे हैं, हमको ठक्कर लग गई, चोट नहीं लगी, हमको भी पता है, चोट नहीं लगी सामने वाले को भी पता है, फिर भी हम खूब रो रहे हैं और सामने वाला खूब मना रहा है। क्या लीला है? वो भी अंदर से हंस रहा है, हम भी अंदर से हंस रहे हैं। यही स्थिति है।